अगर आई लव मोहम्मद कहने से इन्हें आपत्ति है, इनके पेट में दर्द है, तो ये उस बात को जब क्यों नहीं कहते? जब कोई अस्पताल में व्यक्ति भर्ती होता है, जब खून की जरूरत पड़ती है, तो जब ये रहीम का भी, असलम का भी खून ले लेंगे। अभी आपने देखा होगा पंजाब की बाढ़ में वही मुस्लिम समाज के लोग मदद कर रहे थे, ये लोग कहां चले गए थे? आप ईश्वर का नाम लेने पे बुलडोजर चलाओगे? ये सीरिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस देश में कानून है, संविधान है, न्याय मिलने में देरी हो सकती है, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में मुख्यमंत्री जेल गए। दोस्तों, इन बाबा जी को तो आप जानते होंगे, देवकी नंदन महाराज जी, इनके बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, इनको बहुत सारे लोग इनके ऊपर अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं, हंसी मजाक वाली, क्योंकि अक्सर विवादों में ये घिरे रहते हैं और कभी कभी ये ऐसी बातें भी कर देते हैं जिससे महिला समाज इनसे नाराज हो जाता है। अब की बार में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उनके बारे में कमेंट कर दी है, उनके बारे में टिप्पणी कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आते हैं दलित समाज से, तो दलित समाज के जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं, बाबा की खाट खड़ी कर दे रहे हैं, बाबा के पीछे पड़ गए हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई किसी जज के बारे में। और ख़ास तौर पर देखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है जाति से, किसी भी जाति के अगर जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। वो जज हैं, वो एक बहुत बड़े न्यायालय की बहुत बड़ी पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये दलित समाज के लोग हैं, होता है अपने अपने समाज से लोगों को प्यार हो जाता है। तो मसला ये है कि दलित समाज के जज साहब को इन बाबा ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं। पहले मैं आपको एक बार इनका छोटा सा शॉर्ट क्लिप भी दिखा चुका हूँ और अब मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप ये समझिए कि इनकी वो धुलाई की गई है, वो धुलाई की गई है कि शायद अब की बार ये किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप लोग जानते हैं कि किसी एक विशेष समुदाय को, या मैं अगर कहूं कि मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में बोलना आजकल आम जैसी बात हो गई। आपने देखा होगा कोई भी कहीं से उठा के भाषण दे देता है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये भूल गए कि जिसके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं वो दलित समाज से आते हैं और उनके ऊपर कमेंट करना, उनके ऊपर टिप्पणी करना इनको भारी पड़ सकता है। तो अब तक ये अपने आसन पर बैठकर जो भाषण देते थे, इनके भाषण के पीछे पड़ चुके हैं हमारे दलित समाज के भाई और इनके पीछे। और मैं ख़ास तौर पर एक बात आपको बता दूं, बार बार ये बताता हूं कि जब कभी ऐसी कोई खबर मैं आपको दिखाता हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी पूरे समुदाय या समाज के बारे में बात कर रहा हूँ कि साहब आप ये आइडिया लगा लो कि यार इन्होंने तो हिंदू धर्म के बारे में बोल दिया, साधु संतों के बारे में बोल दिया। ऐसा नहीं है। मैं सभी साधु संतों का सम्मान करता हूँ, हिंदू धर्म का भी सम्मान करता हूँ, बाकी सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, हर समाज के अंदर निकल आता है, जो अपने शब्दों को कंट्रोल में नहीं रखता और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर देता है। तो मेरी इस वीडियो को दिखाने का मकसद 1 to 1 यानी केवल देवकी नंदन ने जो भाषण दिया है उसको दिखाना है, बाकी किसी और वे में इसको मत लेके जाना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आई लव मोहम्मद कहने से इन्हें आपत्ति है, इनके पेट में दर्द है, तो ये उस बात को जब क्यों नहीं कहते? जब कोई अस्पताल में व्यक्ति भर्ती होता है, जब खून की जरूरत पड़ती है, तो जब ये रहीम का भी, असलम का भी खून ले लेंगे। अभी आपने देखा होगा पंजाब की बाढ़ में वही मुस्लिम समाज के लोग मदद कर रहे थे, ये लोग कहां चले गए थे? आप ईश्वर का नाम लेने पे बुलडोजर चलाओगे? ये सीरिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस देश में कानून है, संविधान है, न्याय मिलने में देरी हो सकती है, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में मुख्यमंत्री जेल गए, इस देश में कैबिनेट मंत्री जेल गए, इस देश में बड़े बड़े डीजीपी जेल गए, जो राज्यपाल होते हैं उन पे कलम टंगी है। तो धैर्य रखिए, शोषण कभी भी ना बर्दाश्त किया गया ना आगे किया जाएगा। बताओ संविधान में कहां लिखा हुआ कि आई लव मोहम्मद कहने में आपत्ति है, या किसी भी धार्मिक जो है श्लोक कहने पर आपत्ति है? कोई भी लिख सकता है। अगर ये मोहम्मद साहब को पढ़ेंगे, जो लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं, तो इनको दिखाई देगा कि मोहम्मद साहब की बनी हुई धार्मिक किताब में या कुरान में एक समान अधिकार है। अगर मुझे लोग हिंदू मानते हैं तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बाबा साहब ने हिंदू जो धर्म त्यागा, क्यों त्यागा? बराबरी का अधिकार नहीं था। अगर आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वीआईपी दर्शन अलग है और नॉर्मल दर्शन अलग हैं, लेकिन मोहम्मद साहब की मस्जिदों में एक समान, चाहे कोई 5 करोड़ का आदमी हो, चाहे कोई बेचारा आम नागरिक हो, वो एक समान खड़ा होगा, एक लाइन में खड़ा होगा। तो ये तो है आई लव मोहम्मद की बातें। अब मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले आई लव इंडिया।
आपने देखा होगा कि कोई भी अपने ईश्वर का नाम मुखर होकर ले सकता है। अगर सेकुलर देश नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जय भीम, आई लव माई इंडिया, तो कहने में क्या आपत्ति है? कोई विरोध कर रहे हैं, कोई मारकाट कर रहे हैं, कोई किसी जबरदस्ती बुलवा रहे हैं? लगाम तो उन पे लगनी चाहिए जो जबरदस्ती दाढ़ी पकड़ के लोगों से अब शब्द बुलवाने का काम करते हैं। लेकिन हिंदुत्व को हावी करने के लिए गरीब मजदूर किसान के बेटे को भगला करके अपनी संगठनों में, अपने दलों में ला करके उनको लड़वाने का काम किया जा रहा है। इस बात को उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की ब्यूरोक्रेट कह रही है। ISPCS कह रहे हैं, जिले कप्तान कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, सरकार से बंधे हुए हैं, ये गलत हो रहा है। और देखिएगा आप, जब सरकारें चेंज होंगी तो कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद जेल में ठूसे जाएंगे। वो लोग हैं जिनकी विचारधारा काल्पनिक ग्रंथों पर टिकी हुई है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। पूरी दुनिया आप अगर जाएंगे तो 100+ कंट्रियां मुस्लिम समाज को मानने वाली हैं। जब आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो बहुत सारी कंट्रियां बुद्धिस्ट को मानने वाली हैं। जब आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा, बाबा साहब को आइकॉन कहा जाता है, कलम का बादशाह कहा जाता है। और ये जो लोग सिर्फ एक इंडिया में बैठ करके कुछ लोग धर्म के नाम पे डमरू बजा रहे हैं, उन्हें कोई मानता नहीं है। अब तो ये बात हो गई कि भाई सत्ता में वो लोग आ गए तो मन चाहे कहानी बना रहे हैं। भाई सत्य को तो आपको मानना पड़ेगा। ईश्वर की आस्था, अगर किसी को राम राम कहने से या जय श्री राम कहने से किसी का मन मोहित होता, प्रभावित होता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। किसी का जय मोहम्मद कहने से आई लव मोहम्मद से होगा, किसी का नाम आई लव श्री राम से होगा, किसी आई लव जय भीम से होगा, किसी का जो है आई लव गुरु नानक जी के नाम से होगा, तो आप उस पर रोकथाम थोड़ा कर लोगे। लेकिन अगर मुस्लिमों को टारगेट करोगे तो उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नई परंपरा डाली गई है, ये कानपुर से बरेली में पूरे देश में, प्रदेश में फैल गया है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के ट्विटर पर लगा सकते हो, ट्रेंड बना सकते हो कि आई लव चाय वाला, और तमाम ऐसे श्लोक लिख सकते हो कि आई लव चौकीदार। अगर किसी एक पार्टिकुलर समाज ने अपने ईश्वर का नाम लिख लिया, को गलत लिख दिया, बताओ संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आई लव मोहम्मद कहने में आपत्ति है, या किसी भी धार्मिक जो है श्लोक कहने पर आपत्ति है? कोई भी लिख सकता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जातीय आंदोलन नहीं होंगे, जाति संगठन नहीं होंगे। आगरा की घटना भूल गए? आगरा में समाजवादी के एक सांसद ने अपने राज्यसभा में एक बयान रखा, तो वहां जो फलानी फलानी सेना पहुंची थी, वो एक जाति की नहीं तो किसकी थी? बताओ जरा। इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। इतिहास को मिटाने के लिए आप उस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिसका सामना क्षमता करने की आपकी पिशाच नहीं है, आपकी औकात नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश सेकुलर है। अगर मैं यहां लिख लूं आई लव अम्बेडकर, तो आप मुझे जेल भेजोगे? वो मेरे लिए आइकॉन है, मेरे भगवान है, मेरे जन्मदाता है, उन्होंने मुझे मेरे अधिकार दिए। ऐसे वो अपना आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, कोई मेरे भाई आई लव जय श्री राम लिख रहे हैं, तो आप किस किस को रोक लोगे? लेकिन इससे शांति भंग हो रही है शहरों में, ये गलत एक परंपरा डाली जा रही है, ऐसा आरोप लगा जा रहा है उन पे। देखिए, शांति व्यवस्था कहीं कोई भंग नहीं है। जब आप किसी को उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाकर के दबाओगे, मारोगे, पीटोगे, बुल्लो चलाओगे, तो मरता क्या ना करता, वो अपनी आवाज में रखे। कानपुर में, बरेली में लाठीचार्ज किया गया है, दर्जन लोग गिरफ्तार हो गए हैं इस मामले में। देखिए, मेरा बस इतना कहना है कि जहां आपको लग रहा है कि हमारे किसी बयान से किसी को आपत्ति है, तो आप रोड पे ना जाएं, अपने घरों में रहें, अपने धार्मिक स्थलों पर रहें और वहां खूब लिखें। इस बात को मैं और आप बड़ी भली भांति जानते हैं कि आज सरकार की मंशा कैसी है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये सरकार जाने वाली है। आने वाली कई पीढ़ियों तक ये सरकार कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों ने समाज को कई हजार वर्गों में बांट दिया अपने लाभ के लिए। आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं कि भाई मोहम्मद कोई नहीं कहेगा, मैं पूछना चाहता हूं, जब देश की आज़ादी के लिए जब बिगुल बजा था, तो कितने हमारे मुस्लिम समाज के सोल्जर शहीद हुए थे?
क्या उनका कोई योगदान नहीं है? जब उनसे नहीं पूछा गया ये मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, पैगंबर साहब को मानने वाले लोग हैं? ऐसे कितने मेरे और समाज के लोग शहीद हुए जो अलग अलग धर्म, अलग आस्था में अपना विश्वास रखते थे, जब तक उसने नहीं पूछा। जब ये मुस्लिम समाज के लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसका टैक्स पे का पैसा राजस्व में नहीं जाता। तो सिर्फ जात में और धर्म में बांट करके ये लोग हमें अपने शिक्षित रोजगार के मुद्दों से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी अभी कोई बजट आता है या कोई चुनाव आ रहे हैं, आप बिहार के, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो हम लोगों को बंटना नहीं है। हम लोगों को अपने धर्म, अपने मजहब, अपनी आस्था का मुद्दा, हर किसी का अपना अलग अलग है, उसमें रहना है, ठीक है, मान सम्मान की बात है, लेकिन कोई किसी पे जुल्म जाति अत्याचार ना करें। ना तो ईश्वर भी जानते हैं और ऊपर वाला भी जानता है कि जिसने जितना शोषण करा है उसे उतना भुगतना पड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी आंदोलन करें, संवैधानिक करें, डीएम के कैंपस में करें। डीएम के कैंपस में जाएं आप, एलआई को रिपोर्ट करके कि हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं लगेगा, रोड पे खड़े ना हो। तो दोस्तों, वीडियो देखा आपने। यहाँ पर हमारे भाई जो कुछ बता रहे हैं उससे आपकी समझ में क्या आया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनके माइंड के अंदर यह आता है बात को, कोई भी साधु संतों का भेष बनाकर बैठ जाता है ना, उसके बारे में कोई बोले तो कहते हैं अरे भाई हमारे इसको ये कह दिया। अरे तुम्हारे लोगों को नहीं कहा जाता है कुछ भी, समझने की कोशिश करो। एजुकेशन, शिक्षित हो आप लोग, और जो शिक्षित नहीं है शिक्षा को बढ़ाओ, और ये समझो कि ये लोग समाज के अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं, जिससे आपसी भाईचारा, आपसा सौहार्द खराब होता है। तो ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों के फॉलोवर मत बनो। तुम्हारे ही समाज से एक वो आते हैं ना, पीले कपड़े वाले बाबा, जो माथे पर भाभूति लगाते हैं, और उनके यहाँ पर कुछ समस्या भी हो गई थी पेट के अंदर, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो कितने बढ़िया आदमी हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं लोगों को, जो सही डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को बताते हैं कि आपस में भाईचारे से रहो। वो भी तो बाबा हैं, वो भी तो तुम्हारे समाज के हैं। तो जो अच्छी अच्छी बातें बताए उसको फॉलो करो, जो नफरत फैलाने का काम करे उसको आंखें बंद करके फॉलो मत करो। ये मत देखो कि सामने वाला व्यक्ति साधु संतों की भाषा, साधु संतों की वेशभूषा बनाकर बैठा है। कम से कम अपना दिमाग भी लगाओ। और यही बात मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहता हूं कि जो केवल मौलाना का गेटअप बनाकर बैठा है और वो कुछ भी बोल दे तो उसको फॉलो मत करो। उसकी बात पर ध्यान दो कि ये जो बोल रहा है इससे हमारा भला होगा या बुरा होगा। अगर हम किसी मैदान में उतरते हैं, किसी दंगे में जाते हैं, तो क्या ये मौलाना हमसे आगे आगे रहेंगे या सिर्फ हमें भेजने के लिए काम पर लगा रहे हैं? तो पहले दिमाग खोलो। मेरा जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। किसी के भी बहकावे में आने से बचो। ये वो दौर नहीं है जब ऐसे ही सब कुछ निकल जाया करता था। एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर किसी की पहचान करना आसान है, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि देश के अंदर आपसी सौहार्द खराब होता है। अगर दो व्यक्तियों की लड़ाई भी होती है, सोशल मीडिया पर एकदम से उसको वायरल कर दिया जाता है, जिससे लोगों के मन के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। तो आज के दौर के हिसाब से हर एक काम को बहुत सोच समझकर करो। फिलहाल वीडियो देखकर आपको कैसा प्रतीत हुआ कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो लेकर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।